नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, गुजरात मॉडल की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। आपको लगता होगा कि सिर्फ बुलेट ट्रेन जो चलने जा रही है, जो बन रही है और बीच में कई बार भरभरा कर गिर भी रहा है बुलेट ट्रेन का वो पाया, वो स्पैन, वही गुजरात मॉडल है। दरअसल गुजरात मॉडल इस देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पहचान बना चुका है जिससे हिंदुस्तान को अक्सर नीचे देखना पड़ता है। इसी गुजरात से आने वाले, काठियावाड़ के इलाके से आने वाले मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की वजह से न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो छवि बनी थी कि दुनिया में हर देश से आने वाला मसीहा अपने आप को अपने देश का गांधी कहलाना पसंद करता हो। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो डेसमंड टूटू हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे कोई और हो। लेकिन आज हम बात जिस गुजरात मॉडल की कर रहे हैं, उस गुजरात मॉडल की बात सुनकर, उसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जगदीश पटेल की उम्र तकरीबन 39 साल रही होगी। कनाडा से अमेरिका में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। उनकी पत्नी वैशाली बेन, 7-8 साल की बेटी विहंगी और उनका बेटा भी था साथ में, 3 साल का बच्चा। और इन चारों लोगों को जब ये सिक्योरिटी वालों को मिले तो बर्फ में बदल चुके थे। जी हां, -38 डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ में बदल चुके थे। कोई जिंदा नहीं था। इनके साथ जो 11 लोग थे उनमें से 7 लोग ही किसी तरह से जिंदा बच पाए थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस गुजरात मॉडल का ढिढोरा पीटा जाता है, जहां इतनी समृद्धि है, वहां कोई कांगो सुडान और सोमालिया जैसी स्थिति नहीं है, तो फिर वहां के लोग इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके अमेरिका में घुसने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। और यह सवाल उस गुजरात मॉडल पर है जिस गुजरात मॉडल का ढिढोरा पीटकर 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के तख्त तक पहुंचाया था। लेकिन आज किसी तख्त की बात नहीं, आज गुजरात की उस बेबसी की बात हो रही है जो चकाचौंध के पीछे अपनी गुर्बत को छिपाने के लिए तमाम कोशिशें करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुर्बत तब भी सामने आ जा रही है। किस रूप में गुर्बत? आकांक्षाओं को दबाने के मामले में, वास्तविकता को दबाने के मामले में। और यह हकीकत एक ऐसे दौर में सामने आई है जिस वक्त एक और बड़ी खबर आई है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस देश में 3 टाइम का खाना, 3 टाइम का भोजन सबसे कम किसी राज्य के लोगों को मिलता है तो वो गुजरात है। चाहे गरीब हो या अमीर, टॉप पर कोई राज्य है जहां सबसे कम 3 बार का भोजन लोगों को मिलता है, वो गुजरात है। 24 घंटे में 3 बार का भोजन भी जिस राज्य के लोगों को 2/3 से ज्यादा लोगों को ना मिले, 67-68% से ज्यादा लोगों को ना मिले, यूं कहे 70% लोगों को ना मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गुजरात मॉडल। आप इसी डेटा में नीचे भी देख लीजिए, टॉप पर जो राज्य है जहां 98% लोगों को 3 बार का भोजन मिलता है, 98% लोगों को, चाहे गरीब हो या अमीर, नजर दौड़ा लीजिए इस डेटा पर, वो तमिलनाडु और केरल है। लेकिन सबसे खराब स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश भी इससे बेहतर है, बंगाल, झारखंड भी बहुत बेहतर है। गुजरात में 3 बार का भोजन वहां के बमुश्किल 30% लोगों को मिलता है, लगभग 70% लोगों को नहीं मिल पाता। तो जगदीश पटेल से बात शुरू हुई और भोजन तक पहुंच गई। क्या जगदीश पटेल जैसे लोग भोजन के लिए गए हैं? जी नहीं। 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण जब इस देश में लोगों को बराबरी के साथ जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर पहुंच ही रहा है, तो सवाल आखिर जरूरत क्या थी कि जगदीश पटेल जैसे लोगों को जाना पड़ता है अमेरिका? उनके बारे में पड़ताल की गई, बहुत कुछ पता चला। लेकिन आप कह रहे होंगे कि ये 2022 की स्टोरी है, हम आज 24 में क्यों चर्चा कर रहे हैं? दरअसल एसोसिएटेड प्रेस ने एक खबर छापी है और खबर यह छापी है कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को इन्फिल्ट्रेट कराने या इस तरह के मामलों में लिप्त रहने के आरोप में स्टीव सैंड और हर्ष पटेल नाम के 2 लोगों के खिलाफ अमेरिका में आज से मुकदमा शुरू हो रहा है। और उस मुकदमे में इसी तरह के लोग, जगदीश पटेल जैसे लोग, गलत तरीके से अमेरिका में घुसाए जाते हैं। जगदीश पटेल अकेले नहीं है,
बात पिछले वित्तीय वर्ष की करें, कुछ ही दिन पहले डेटा आया था कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वालों में हर घंटे 10 भारतीय घुस रहे थे, और हर घंटे जो 10 भारतीय घुस रहे थे उसमें 5 गुजराती थे, आधे गुजराती। यानी हर 12 मिनट पर एक गुजराती अमेरिका में अवैध रूप से घुसता हुआ पाया जा रहा था। पूरे एक साल के दरमियान तकरीबन 90,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, जिसमें आधे यानी लगभग 45,000 गुजरात के लोग थे। जब गुजरात मॉडल में इतनी ही समृद्धि है तो कोई अवैध तरीके से क्यों घुसना चाहेगा? बांग्लादेश की भारत में कथित घुसपैठ पर बहुत सवाल उठते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा ने तो पूरा अभियान झारखंड के चुनाव में चला रखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं। कौन कहां घुस रहा है? अरे आपके यहां के लोग तो अमेरिका में घुस रहे हैं। अब जब आपके यहां के लोग अमेरिका में घुस रहे हैं, पहले उन्हें तो रोकिए कि वो ना घुस पाए। जिस गुजरात मॉडल को अलग अलग राज्यों में लागू करने का वादा करके वोट लिया जाता रहा है, उस गुजरात मॉडल की एक हकीकत यह है कि 1/3 से भी कम लोगों को 24 घंटे में 3 टाइम खाना मिलता है। और दूसरी हकीकत यह है कि लोग चाहे -38 डिग्री में जान गंवा दे, बर्फ में बदल जाएं, हाड़ मांस का पुतला निर्जीव हो जाए, कुछ भी झेल लें, लेकिन अमेरिका में घुसेंगे, अवैध तरीके से घुसेंगे। एक साल में 90,000 भारतीय पकड़े जाएंगे, उसमें 45,000 गुजराती होंगे। एक घंटे में 10 लोग पकड़े जाएंगे, उसमें 5 लोग गुजराती होंगे। इस साल का भी डेटा देख लीजिए, 14,000 लोग अब तक पकड़े गए हैं इस वित्तीय वर्ष का। अमेरिका के वित्तीय वर्ष भारत के वित्तीय वर्ष से थोड़ा अलग होता है। 14,000 लोग अब तक पकड़े गए हैं, और उसमें 60% हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं। सोचिए, जगदीश पटेल जैसे कितने लोग होंगे। जगदीश पटेल के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है गांधीनगर में अच्छा खासा 2 मंजिला मकान, खाता पीता परिवार। आखिर वो क्यों जा रहे थे? सबसे बुरा होता है उम्मीदों का मर जाना, आकांक्षाओं का मर जाना। और भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति ने इस देश के लोगों को सिर्फ राशन और भाषण पर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग अपने लिए उम्मीद की किरण नहीं देखते, तभी वो जगदीश पटेल का रास्ता अपनाते हैं। द न्यूज लॉन्चर सबसे अपील करता है कि आप में से कोई जगदीश पटेल बनने की कोशिश ना करे, अवैध तरीके से कभी भी किसी देश में जाने की कोशिश ना करें। जगदीश पटेल के गांव के बारे में जब पता करने की कोशिश की गई, तकरीबन 3,000 लोग उनके गांव की जनसंख्या है, और उनमें से 1800 लोग, लगभग 1800 लोग अमेरिका जाकर बस चुके हैं, दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं। यह बात गांधीनगर के आसपास के इलाके की है, गुजरात की राजधानी। जी हां, वही गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी का वही मॉडल जिसको दिल्ली में थोपने की कवायद 10 सालों से जारी है। तो उस मॉडल के तहत जो आप देख रहे हैं वो यही देखने को मिल रहा है कि इस देश में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है कि कुछ इनोवेटिव काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, खुद की तरक्की के लिए काम करें, तो इस राशन और भाषण वाली व्यवस्था में आपके लिए कुछ बचता नहीं है। ये परसेप्शन जो इस देश में बना हुआ है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी और पता नहीं कौन कौन सी स्कीम लॉन्च कर दी गई, क्या उसका फायदा जगदीश पटेल नहीं ले पाए? हालात क्या थे कि 45,000 वो गुजराती जो गुजरात छोड़ करके अवैध तरीके से कभी मैक्सिको बॉर्डर से तो कभी कनाडा बॉर्डर से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। क्या हालात है उनके? कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर हो रहा है? बिहार और यूपी के बारे में तो लोग कह देते हैं कि जनरल बोगियों में लदाते हैं, स्लीपर ट्रेन में लदाते हैं, टीटी से किसी तरह से बहस करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं ट्रेन में कि एक सीट दे दीजिए। सीट नहीं मिलता है तो टॉयलेट में जाकर बैठ जाते हैं और खैनी बनाते हुए, पान तंबाकू चबाते हुए, राजनीति पर चर्चा करते हुए और अपने प्रदेश की बदहाली को उस राजनीति के साथ पीछे छोड़ते हुए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, सूरत और महाराष्ट्र, मुंबई, केरल कहीं भी निकल जाते हैं। इसके लिए बिहार यूपी के लोगों को कहा जाता है कि पलायन रोकने के लिए हर चुनाव में वादा। एक प्रशांत किशोर आ गए हैं, वो भी वादा कर रहे हैं, लेकिन यहां तो वादा भी नहीं किया जा रहा कि अवैध तरीके से जाने की नौबत नहीं आएगी।
आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम से एक सीरियल आता है, वो देखा होगा आपने। उसमें दिखाया गया एक बार, जिस पर बीएसएफ ने भी हालांकि आपत्ति की थी, ये एक ऊंट जो सीरियल में दिखाया गया वो गुजरात की सीमा को पार कर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा में पहुंच गया था। और जब अधिकारी रोक रहे थे तो वो चूंकि हास्य का सीरियल है, उसमें वो दिखाया गया कि कॉमेडी शो है, उसमें दिखाया गया है कि तारक मेहता कहते हैं कि हमका पता है कि ये बॉर्डर है, तो का पता है कि ये बॉर्डर है, ऊंटवा का क्या पता है कि ये बॉर्डर है। तो क्या जगदीश पटेल और उन जैसे लोग जो 45,000 गुजराती और बाकी देश के दूसरे राज्यों के जो 45,000 लोग एक साल के दरमियान पकड़े गए, क्या उन्हें नहीं पता था कि ये कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है? या हर्ष पटेल और स्टीव सैंड लोगों के वो शिकार हो रहे हैं? उन सब से बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के हर्ष पटेल और स्टीव सैंड जैसे जालसाज लोगों के झांसे में आने के लिए लोग मजबूर क्यों हो रहे हैं? इस सवाल पर मैं आपको छोड़े जाता हूं कि जिस गुजरात मॉडल का आपको सपना दिखाया जाता है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी गुजरात मॉडल का सपना दिखाया जाता है, तो जिस गुजरात मॉडल का सपना दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र से झारखंड तक, बिहार, बंगाल, हर जगह दिखाया गया, उस गुजरात मॉडल की एक स्याह हकीकत यह भी है कि -38 डिग्री में अपनी जान गंवाकर निर्जीव होने के हद तक जाने का रिस्क लोग उठा रहे हैं कि जाएंगे, चाहे अवैध तरीके से जाएं, अवैध तरीके से जाएं, रुकेंगे नहीं गुजरात में। ये हालात जब बनते जा रहे हैं तो उस हालात में आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर जिसे सबसे समृद्ध सो कॉल्ड स्टेट कहा जाता है, उस राज्य की हकीकत ये है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।